नमस्कार, आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दुर्गा सप्तशती का तंत्रोक्त देवी सूक्त कहता है कि इंसान में कई रूपों में विराजती है माँ दुर्गा। आज से शक्ति का पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है और ये 9 दिन शक्ति पाने के लिए है। सेहत ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे दुनिया ने कोविड-19 के बीते 2 सालों में अच्छी तरह समझ लिया है। शरीर कैसे मजबूत बने, इसका रहस्य दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त देवी सूक्त में है। देवी सूक्त कहता है कि शरीर में हर तरह से देवी का वास है। नींद, भूख, प्यास में भी देवी दुर्गा ही है। शक्ति तब आती है जब इनमें संतुलन होता है। अगर हम इन सबको साध लें तो शक्ति पाने से चूक नहीं सकते, क्योंकि वो तो शरीर में विराजित है। तंत्रोक्त देवी सूक्त में आइए समझते हैं माँ दुर्गा हमें कहाँ कहाँ विराजती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है। शक्ति साधन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, बुद्धि और बुद्धि को संतुलित करने वाली नींद। देवी दोनों रूपों में शरीर में मौजूद है। बुद्धि हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नींद दिमाग और शरीर को आराम देती है। थके हुए शरीर और बुद्धि से क्रिएटिव काम नहीं किए जा सकते। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है और जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है। शुद्धा का मतलब है भूख, छाया हमारे शरीर की परछाई, परछाई हमारे शरीर की एक छवि यानी इमेज है। भूख के बाद छाया की बात की गई है। भूख सिर्फ भोजन की नहीं होती, धन, सम्मान और सांसारिक सुख की चाहत भी भूख ही है। हम में जैसी भूख होगी वैसी ही हमारी छवि समाज और परिवार में बनेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है। शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं है। शक्ति आत्मविश्वास है। शक्ति के साथ तृष्णा यानी प्यास की बात की गई है। प्यास यानी इच्छा शक्ति। सफलता के लिए शक्ति यानी आत्मविश्वास के साथ जरूरत होती है इच्छा शक्ति की। अगर मन में दृढ़ संकल्प न हो तो अकेले आत्मविश्वास से काम नहीं हो सकता। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है। शांति यानी क्षमा। शांति के लिए क्षमा जरूरी है। यहाँ क्षमा के बाद जाति आती है। जाति वो जो हमारा व्यवहार तय करती है। अगर आप में क्षमा भाव है तो आप देव समान हैं। अगर क्षमा भाव नहीं है तो आप समाज के लिए तो घातक है ही, खुद के लिए भी घातक है। ऐसा इंसान दैत्य जैसा हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है। लज्जा यानी शर्म सामाजिक मर्यादा के लिए सबसे आवश्यक है। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, हर सामाजिक इंसान के लिए है। लज्जा हमें गलत कार्य करने से रोकती है, हमें नियंत्रित करती है। नियंत्रण संतुलन देता है और संतुलन से ही शांति आती है। शांति जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है। श्रद्धा यानी शुद्ध भाव। जब आप किसी के भी प्रति शुद्ध और समर्पित भाव रखते हैं तो यह श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ कांति यानी व्यक्तित्व की चमक जुड़ी है। अगर आपके मन में शुद्ध भाव है तो उसकी चमक आपके व्यक्तित्व में झलकती है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो व्यक्तित्व आकर्षक होगा ही। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है। लक्ष्मी का मतलब है सिर्फ धन नहीं। जो धन परिश्रम और ईमानदारी से कमाया जाता है
वैसा धन जिसका उपयोग भी भलाई के लिए ही होता है, उसी धन में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी के बाद वृत्ति यानी आदतें आती हैं। आदतें खराब हो तो लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी को खुश करने के लिए अच्छी आदतें होना जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है। स्मृति यानी यादाश्त। तेज बुद्धि के साथ जरूरी है कि आपकी यादाश्त भी तेज हो। स्मृति के बाद दया रूप में देवी का आवाहन किया गया है। दया सक्षम लोगों की शक्ति है। धन बल से सक्षम लोगों में दया का भाव होना जरूरी है। दया नहीं है तो आप शक्ति की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि निर्दयता दानवी स्वभाव है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है। तुष्टि यानी संतुष्टि। मन में संतुष्टि का भाव है तो देवी आप पर प्रसन्न है। असंतुष्टों पर ईश्वर कृपा नहीं करता। तुष्टि के बाद मातृ यानी देवी के माता स्वरूप की स्तुति है। वास्तव में मानव को भोजन, धन, बल और ज्ञान के मामले में सबसे पहले संतुष्टि देने वाली माता ही होती है। माँ ही संसार में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। भ्रांति यानी कंफ्यूजन। अध्यात्म कहता है संसार एक भ्रम है, माया है। ये माया ही देवी का रूप है। इसका मतलब ये नहीं कि देवी भ्रम है। माया वो शक्ति है जो हमें अपने सांसारिक कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करती है। घर, परिवार और संसार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ये भ्रांति भी आवश्यक है। तो ये है देवी माँ का तंत्रोक्त देवी सूक्त, जो ये बताता है कि इंसान में माँ दुर्गा कई रूपों में विराजती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।